अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। जी हाँ, बात हम एक बार फिर जो है वो दिवाली से ही शुरू करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल छोटी दिवाली थी और आज यानी कि मेन फेस्टिवल है दिवाली का और सब लोग जो है वो तरह-तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी पटाखे या फुलझड़ियाँ जलानी चाहिए, कोई कह रहा है पटाखे नहीं चलाने चाहिए, कोई ये बता रहा है कि जी उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है और कोई ये कह रहा है कि जी 2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल जिसकी जो मर्ज़ी वो करे, जो चलाना चाहता है वो चलाए और जो नहीं चलाना चाहता वो बिल्कुल खामोशी से घर में बैठे। इस पे कोई लड़ाई झगड़ा करने की या किसी को बुरा-भला कहने की बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि ये 2 दिन का फेस्टिवल है और बहुत से लोग ये डेफ़िनेटली चाह रहे होंगे कि वो पटाखे भी चलाएँ और साथ-साथ फुलझड़ियाँ भी जलाएँ और बहुत से लोग जो हैं वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेकर बात करेंगे। लेकिन क्लाइमेट या एनवायरनमेंट की बात जो है, वो आखिर बाकी पूरा साल क्यों नहीं होती, इस पे मुझे ज शदीद किस्म का एतराज़ है और बल्कि उसके ऊपर तो ना कोई शोज़ होते हैं, ना कोई बात करता है, ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करता है और ना ही यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं। हमने कई बार कोशिश की, कई बार बात की, तो लोगों ने देखा ही नहीं। आप लोगों को भी बस वही चाहिए होता है कि वो पॉलिटिक्स हो और हम मुर्गों की तरह लड़ रहे हो खचाखच, खचाखच, खचाखच। खैर कोई बात नहीं। अब ज़ाहिर है हम फिर मेन जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, जो मेन हमारी न्यूज़ होती है, हम भी उसी पे रहते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे पूरे साल बात होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कैसे एहतियात करनी है, क्या करनी है। गाड़ियाँ हम लेते चले जा रहे हैं कि घर में 4-4 गाड़ियाँ पाकिस्तान में, अगर किसी के पास पैसा है तो। उन गाड़ियों के चलने से, रोड पे ट्रैफिक होने से भी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का इश्यू रहता है, ये कोई नहीं सोचता। मगर हाँ, अगर कभी किसी फेस्टिवल के लिए हो जाए तो ज़रूर लोग बात करते हैं, खैर वो उनकी अपनी मर्ज़ी है और डेफ़िनेटली लोग अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बात करते हैं और उनको उसकी परमिशन होनी चाहिए। लेकिन बात हो रही है एक बार फिर क्लाइमेट की बात हो रही है, एक बार फिर मौसम चेंज होने लगा है और उसके साथ-साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी कई तरह के इश्यूज जो हैं वो हो जाएँगे जिसमें कि लोगों को ये मुश्किल आएगी कि जी धुंध बड़ी है, स्मॉग है और इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसको लेकर दोनों तरफ की कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, गवर्नमेंट्स परेशान है। इसी सिलसिले में पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़, जी हाँ, हमारी यहाँ मरियम नवाज़ साहिबा आजकल जो चीफ मिनिस्टर हैं नवाज़ शरीफ साहब की बेटी, उनका ये कहना है कि वो सोच रही हैं कि वो इंडिया में जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको एक चिट्ठी लिखें। जी हाँ, उनको एक खत लिखें, उनको एक लेटर भेजें और जिसमें कि ये क्योंकि कोई पाकिस्तान का या कोई भारत का इश्यू नहीं है, ये दोनों ही कंट्री में ये प्रॉब्लम है। तो मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना है कि वो ये सोच रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं ख़ास तौर पे वो आपस में लेटर लिखें और देखें कि इस इश्यू से कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है। बहरहाल वो तो जब होगी बात तब होगी, लेकिन फिलहाल उनका ये स्टेटमेंट आया है कि वो इस वक्त गौर कर रही हैं कि इंडिया साइड पे पंजाब चीफ मिनिस्टर को खत लिख के बात करेंगे एक बार फिर जाकिर नाइक साहब की। जाकिर नाइक साहब का आज भी सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ, थोड़ा-सा झलक समझे दिखाई जा रही थी। ये नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन ख़ैर टीवी पे यही बताया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उनका ये कहना है कि जितना प्यार उन्हें पाकिस्तान में मिला, वो उन्हें कहीं और नहीं मिला। अब मुझे नहीं पता कि मतलब उसको प्यार समझ रहे हैं। अगर हमारा प्यार ऐसा है तो हमारा गुस्सा कैसा होता होगा, ये सोचिए। हम लोग कितने खतरनाक लोग हैं। अगर ज़ाकिर नाइक को ये लग रहा है कि हमने उन्हें प्यार-प्यार में मतलब उनकी छितरौल कर दी, प्यार-प्यार में उनकी जो है ना इज़्ज़त का कचरा कर दिया, प्यार-प्यार में उनको एक्सपोज़ कर दिया, तो ये सोचें कि अगर पाकिस्तानियों को गुस्सा आ गया होता, तब उनका क्या बनता? लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, अब जाते-जाते उन्होंने बचना तो था ही ना, तो किसी तरीके से यहाँ से निकले, यहाँ से भागें, यहाँ से दौड़ें। तो उन्होंने जाते-जाते कोई उल्टी-सुल्टी बात नहीं की, उन्होंने यही कहा कि जी पाकिस्तानियों से बहुत प्यार मिला है, लेकिन क्या वो चले गए हैं? क्या वो वाक़ई में चले गए हैं? क्या वो सच में चले गए हैं? अगर ऐसी कोई बात है, तो जी वो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी जाने का इरादा रखते हैं या जहाँ कहीं भी गए हैं, वहाँ से प्लीज़ वो हमें अपनी एक फ़ोटो भेज दें और सोशल मीडिया पे लगा दें, तो हमें इत्मीनान हो जाए कि वो वाक़ई यहाँ से चले गए। वरना आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ तो मेहमान आते हैं, 10-10 साल बैठे रहते हैं, हमें खबर ही कोई नहीं होती। जैसे कि उसामा बिन लादेन, आपको मालूम है ना, 10 साल यहाँ बैठा, रोटियाँ और बोटियाँ तोड़ता रहा, हमें खबर ही ना हुई। इसलिए कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि हमारे मेहमान आकर जो है वो सालों-साल खाते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ना हो कि पता लगे कि 10 साल के बाद लोग कहें
कि जी जाकिर नाइक जो हैं वो भी किसी पाकिस्तान के इलाके से मिले और कहें कि जी वो तो यहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे, जैसे उसामा बिन लादेन टीवी देखा करता था। तो ऐसा ना हो कि ऐसी कोई सीन हमें देखने को मिले। इस वजह से ये ज़रूरी हो गया है हर किसी के लिए, जो भी जाकिर नाइक साहब के फैन हैं या नहीं है, कि वो ये ज़रूर चेक करें कि वो यहाँ से चले गए हैं या नहीं चले गए हैं, और अगर चले गए हैं तो कहाँ चले गए हैं, किधर चले गए हैं, क्यों चले गए हैं, कहाँ पहुंचे हैं। तो बहरहाल ये वो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ, मतलब अभी छोड़े नहीं जा रही, मेरा मतलब है कि अभी शो है, अभी कहीं मत जाइएगा, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। मैं तो मतलब एक मुहावरा बोल रही थी कि ये सवाल यहाँ पे छोड़े जा रही हूँ कि आप लोग जो है इसका जवाब ढूंढिएगा, और इधर मैं आपको 4 ऑप्शन दे देती हूँ, बिल्कुल जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यहाँ से हम देते हैं जी कौन बनेगा करोड़पति का बिल्कुल स्टाइल। और अब आपके लिए 4 ऑप्शन ये, जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के अंदर ही हैं, छुप गए हैं। उसके बाद बी ऑप्शन, जाकिर नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान से निकल के मलेशिया वापस जा चुके हैं। सी, जाकिर नाइक साहब जो है पाकिस्तान से निकलकर भारत की तरफ रवाना हो गए हैं। और डी, जाकिर नाइक साहब जो है वो किसी और कंट्री की तरफ चले गए हैं जिसका नाम गुप्त रखा गया है। अरे गुप्त नाम नहीं होता, मेरा मतलब है गुप्त छुपाया हुआ है जिसका नाम। आप लोग भी ना, आप लोग की हिंदी बहुत खराब हो गई वैसे, मैंने देखा है मेरे साथ रह रहकर, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने मूवी देखी थी गुप्त, बड़े मजे की थी, आप लोग भी देखिएगा। काफी पुरानी फिल्म है, मतलब बहुत पुरानी भी नहीं है, ऐसी भी नहीं है, लेकिन काजल वाजल थे उसमें, लेकिन ये के बहरहाल पुरानी है। तो वो मुझे लगता है यहाँ पर वो गुप्त हो गया। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास है। फोन अ फ्रेंड है, आप अपने फोन को, सॉरी आप अपने फ्रेंड को फोन करिए, फोन को फ्रेंड कर, सॉरी सॉरी, आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप जो क्वेश्चन है उसको चेंज नहीं कर सकते, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन बहरहाल आप लोगों के पास ये ऑप्शंस हैं, और उसके बाद आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपके लिए टाइम है जी 2 दिन है, आप लोग सोच लीजिए, और जो भी सही जवाब देगा उसको मैं आईफोन 32 प्रो मैक्स दूंगी। पता है, बहुत दिन है अभी। हाँ, तो अभी अब मुझे मालूम है अभी आईफ़ोन 16 आया है, लेकिन 32 भी आ जाएगा जब 16 आया तो। वो बैठने वाले तो हैं नहीं आईफ़ोन वाले, वो तो हर वक़्त हमारी जेब से प पैसे निकालते रहते हैं। तो जब 16 आ गया तो 32 भी आ जाएगा, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, और ये जो मैंने आपको सवाल दिए हैं उसका जवाब दीजिए, और अगर आप जीत गए तो आईफ़ोन 32 जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। 15-16 ईयर्स ही तो लगने हैं, 16 तो वैसे ही आ गया। 16 और 16 कितने होते हैं? 32 ना, तो बस आ जाएगा फ़ोन। तो इतने इतने उतावले ना हो, आराम से बात करें। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये बता दें कि जी शहबाज शरीफ साहब की बात अगर हम करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो रियाद गए थे, सऊदी अरब के शहर रियाद में जो है इन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है शहबाज शरीफ साहब ने। और उसके बाद जी वहां से शहबाज शरीफ साहब जो है निकलकर कतर की तरफ रवाना हो गए हैं। जी हाँ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान से कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसके लिए बताया गया था 2.2 बिलियन डॉलर, जी हाँ डॉलर, ठीक है ना, 2.2 बिलियन डॉलर की बात की थी, अब उन्होंने उसको 2.8 बिलियन डॉलर कर दिया। जी हाँ, सऊदीया के लोग हमारे जो हमारी तरफ आए थे, आपको मालूम होगा कि जो 130 लोग लेकर आए थे, वो हमसे मिलकर हमारे खातिरे देखकर, और जो हमने उनका जिस तरीके से हमने उनका ख्याल रखा उससे बहुत खुश हुए, और उन्होंने 2.2 को 2.8 बिलियन डॉलर कर दिया है। और अब पाकिस्तान में उनका ये कहना है कि 2.2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। खैर कहने में क्या जाता है, इसलिए कि आपको तो पता है कि कहने से पैसा तो खर्च होता नहीं है, एमओयू साइन करने से भी पैसा नहीं आता। बात तो तब है ना जब वो यहाँ पर पैसा भी देंगे, तब तब बात सुनी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इस बार हो सकता है कि सऊदीया जो है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को दे ही दे, थोड़ा मूड ऐसा लग रहा है उनका। या हो सकता है हमसे कोई काम पड़ गया, अब क्या काम पड़ गया पता नहीं, वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अगर हम बात करें इसराइल की और हमास की, या इसराइल की और फलस्तीन की, तो जी वहां पर बताया जा रहा है कि भारत ने तकरीबन 30 टन के करीब जो है मेडिकल सप्लाईज जो हैं वो भेजी हैं फलस्तीन को। जी हाँ, फलस्तीन की मदद के लिए। वैसे तो भारत इसराइल के साथ भी खड़ा है, लेकिन फलस्तीन की मदद भी जारी है, और उन्होंने फलस्तीन के लिए तकरीबन 30 टन के करीब मेडिकल सप्लाईज जो है वो जो है वो भेजी गई हैं भारत से। लेकिन खैर पाकिस्तान भी उसमें पीछे नहीं है, आप ये मत समझे कि हमने कुछ नहीं भेजा। हमने जी वहां पर लेबनान और गजा में जो जंग जारी है उसके लिए तकरीबन 100 टन के करीब पाकिस्तान ने, क्योंकि सर्दियां आ रही है, विंटर्स आ रही हैं, आपको पता है, उसके लिए जी हमने कैंप भेजे हैं कि जाहिर है लोगों के घर टूट गए हैं, वो कहाँ पर रहे, तो उनके लिए जी टेंट जो है
वो भेजे गए हैं और टेंट और कैंप जो है वो भेजे गए हैं। उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान ने जो है ब्लैंकेट्स भी भेजे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने टेंट और उसके साथ साथ ब्लैंकेट्स जो हैं वो भेजे हैं गजा और लेबनान के लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी सिर्फ भारत ही मदद कर रहा है, पाकिस्तान कुछ ही कर रहा। हमने भी, हालांकि हम खुद लोगों से मांग मांग के जी रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी यहाँ से ये मदद जो है वो रवाना कर दी है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान से, इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है फलस्तीन के लोगों के लिए सामान भेजा है। बहरहाल ये तो खैर हम करते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है जी, पैसे से क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। मोदी जी का देखे दिल इतना छोटा है कि बस ठीक है ना, उन्होंने जो है 30 टन के करीब जो है कुछ चीजें भेज दी, उसके बाद बैठ गए। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो वहां पर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए हैं भारत में, जी हाँ, उनके बारे में भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और मोदी जी के साथ गुजरात भी गए हैं, उसके लिए बताया ये जा रहा है कि जी एयरक्राफ्ट जो है, यानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है, उसका प्लांट कोई लगाया गया है और उसकी इनॉग्रेशन की गई है। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो नया प्लांट लगाया गया है जो कि एयरक्राफ्ट बनाएगा, ये जी इसके बारे में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है, एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स यानी जो है, गुजरात में लगाया गया है। और जी ये प्रोड्यूस करेगा एयरबस C-295। और उसके बाद जो है इसको सॉरी C-295 ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और उसके मिला मतलब कोलैबोरेशन होगी ये साथ स्पेन की। जी हाँ, स्पेन की जो एयर बस है, स्पेन उसके साथ मिलकर ये एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया जाएगा। और इस तरह से स्पेन और भारत एक बार फिर हमें मिलकर काम करते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में सुनकर ये हलचल तो जरूर मची होगी, लेकिन ये हलचल पॉजिटिव होनी चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए कि आखिर हम कब इस पोजीशन पे पहुंचेंगे कि जब हमारे यहाँ भी स्पेन हो या कोई और कंट्री, वहां के लोग आकर और हमारे साथ मिलकर कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट या कोई भी इस तरह की चीज बनाने के बारे में सोचें, जो कि अभी वो नहीं सोच रहे। और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमजोरी है। और बजाय इस बात पे नाराज हो जाने के, बल्कि वो जो हमारे यहाँ बोला जाता है भुगड़ जाने के, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा भुगड़ जाना क्या होता है, लेकिन खैर हमारे यहाँ कभी कभार बोला जाता है कि वो तो भुगड़ गए, ठीक है, मतलब नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। अब आप लोगों ने अगर ये वर्ड नहीं सुना तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये इंडियन वर्ड है और मेरी फैमिली में तो बहुत बोला जाता है। तो खैर मैं ये कह रही हूँ, उसके ऊपर बजाय नाराज हो जाने के, अपसेट हो जाने के, पाकिस्तान को चाहिए ये कि अपनी जो कमी है अपने अंदर, जो यानी हमारे अंदर जो कमी है, या हमें कुछ चीज अगर अपने यहाँ सही करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर काम किया जाए और उस चीज को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारी भी जरूरत दुनिया को रहे और हम भी बाकी दुनिया की तरह जो है, एक नॉर्मल कंट्री की तरह जो है, अब काम कर सकें और आगे की तरफ बढ़ सकें और हमारे यहाँ भी लोग जो है वो आना पसंद करें। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान के कई सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर जी जो मेडिसिन हैं वो कई महीने से नहीं है, यानी कि कई कई मंथ से जो मेडिकल की जो मेडिसिन होती हैं, यानी जो हॉस्पिटल्स में, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन होती हैं, जो कि अक्सर फ्री भी होती हैं और कई बार पैसों से भी पेशेंट्स को दी जाती हैं, वो अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में जी जब मीडिया में न्यूज आई और फाइनली लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तो फिर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जी एक दो वीक्स की बात है जी, उसके बाद मेडिसिन पहुंच जाएंगी, यानी एक दो वीक्स के बाद मेडिसिन पहुंचेंगी। यानी एक दो वीक्स ये लोग क्या करेंगे, और उससे पहले जो कई मंथ से मेडिसिन नहीं थी, उस वक्त सब लोग क्या सो रहे थे या क्या सूंघ रहे थे, क्या कर रहे थे, किसी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं कि वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब वो लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं ये तो वही बेचारे जानते होंगे। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि चाहे केपी के हो या बलूचिस्तान हो, हम उनको थोड़ा हल्के में ही लेते हैं। बात करेंगे इमरान खान साहब की। जी हाँ, इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लीडर हैं और बानी भी, यानी कि इमरान खान साहब की पार्टी है, इमरान खान साहब उसको हेड करते हैं। इमरान खान साहब वही हैं जो पहले कहा करते थे कि जी अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, अमेरिका मेरा दुश्मन है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कई तरह के स्टेटमेंट्स दिए, उनकी पार्टी ने भी स्टेटमेंट्स दिए या पार्टी मेंबर्स ने भी
अमेरिका के खिलाफ कई तरह के स्टेटमेंट्स दिए और जैसे कि इमरान खान साहब ने साइफर हिला-हिला के कहा था कि जी ये देखिए मुझे निकाला गया, ये देखिए मुझे हटाया गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई। अब वही इमरान खान जो है वो अमेरिका से दुहाइयाँ लगा रहे हैं कि जी उनको रिहा करवाया जाए, उनको जेल से बाहर लाया जाए। अब ये डबल पॉलिसी पाकिस्तान के लीडर्स हमेशा से खेलते आए हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये चीज़ ठीक है, दूसरी तरफ कहते हैं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ चाहे हमने अफ़गानिस्तान के साथ की हो, चाहे भारत के साथ की हो, चाहे अपने आप के साथ की हो, ये हमेशा से चलता आया है। अब ये वही इमरान खान है जो सुबह, दोपहर, शाम जो है वो अमेरिका को बुरा-भला कहते नहीं थकते थे और अब यही इमरान खान जो है वो अमेरिका से कह रहे हैं कि जी किसी तरीके से उनको जेल से बाहर ले आया जाए। बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के इस वक़्त प्रेज़िडेंट हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं जी वो 4th नवंबर से लेकर 7th तक जो है वो चाइना के विजिट पर हैं। जी हाँ, कहा ये जा रहा है कि 4th से 7th नवंबर तक कोई खास बहुत ही ऑफिशियल विजिट के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चाइना का विजिट करेंगे। अब जाहिर है जब हम चाइना जाते हैं तो ये सुनते ही कि पाकिस्तान से कोई लीडर आ रहा है, पाकिस्तान से कोई प्रेसिडेंट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या किसी भी या इवन हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हमारे जो लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं या पाकिस्तान चलाते हैं या कोई भी तरह के लोग जो पाकिस्तान में एक प्रोमिनेंट जगह रखते हैं, जैसे ही चाइनीज को ये पता लगता है या चाइना की गवर्नमेंट को ये पता लगता है, उसके साथ ही वो सारे अपने वॉलेट, अपने बैंक के कार्ड, अपनी चेक बुक्स सब कुछ छुपा देते हैं। मैंने ऐसा सुना है और मुझे नहीं पता कि ये बात सही कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक नहीं ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसे ही कोई सिस्टम बना रखा है कि जैसे ही वो सुनते हैं कि पाकिस्तान से पाकिस्तान के कोई लीडर या पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोई लोग आ रहे हैं, उसके साथ ही शी जिनपिंग, जी हाँ, शी जिनपिंग जो है वो अपने स्टाफ को और अपने लोगों को और अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को कह देते हैं कि जी फौरन ही अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने चेक बुक्स, अपने वॉलेट और अगर घर में कोई कैश, गोल्ड कुछ भी पड़ा हो वो सारा का सारा छुपा दो और उसके बाद जब ये लोग चले जाएं तभी बाहर निकालना है। ऐसा वो अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो सालों से करते आ रहे हैं और एक बार फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चाइना के विजिट पे जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हो सकता है उनकी थोड़ी थोड़ी रिस्पेक्ट हो, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब की आखिर का प्रेसिडेंट है हमारे, उसके लिए उनके जाने के ऊपर जो है वो यकीनन ये चीजें नहीं छुपाई जाएंगी, लेकिन बहरहाल वो वहां पर जा रहे हैं और पाकिस्तान आजकल नहीं बहुत टाइम से पाकिस्तानी लीडर्स की हालत रही है और ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं या फिर जो कुछ पहले ले रखा होता है उसके ऊपर गोली देने जाते हैं कि दे देंगे, भागे नहीं जा रहे। तो मुझे नहीं पता कि आसिफ अली जरदारी साहब कुछ नया मांगने जा रहे हैं या कुछ पुराना जो मांग कर हम खा पी के डकार भी मार चुके उसके ऊपर कहने जा रहे हैं कि दे देंगे, भागते नहीं है। तो मेरा ख्याल है दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये भी बोलेंगे कि जो पहले लिया हुआ है वो हम खा के भाग नहीं रहे और नया दे दो तो वो भी खा के नहीं भागेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कि वैसे भी बार बार क्या आना जाना कि एक बार जाएं कि खा के वापस कर देंगे या दूसरी बार जाएं कि और दे दो, मेरा ख्याल है एक ही विजिट में दोनों काम कर लेने चाहिए। इसलिए कि करना तो है ही, हमें यही करना है और हम सालों से यही करते आए हैं और उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है और हम कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो यकीनन चाइना में इस वक्त खलबली होगी और वो यही सोच रहे होंगे कि चलें जी अब इनके जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं अब उनके साथ हमें क्या करना है। लेकिन खैर इससे मुझे याद आया कि जी पीआईए में आप जानते हैं पीआईए जो कि पाकिस्तान की एयरलाइन है, नंबर 1 एयरलाइन है पीआईए। अक्सर इसमें कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी जो पायलट हैं उनके लाइसेंस फेक निकल आते हैं, कभी कोई मसला, कभी खाने के अंदर से या जो मील दिया जाता है उसके अंदर से कुछ अजीब अजीब चीजें निकल आती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभार स्टाफ भी गायब हो जाता है, कभी कनाडा में जाके, कभी और किसी कंट्री में जाके, और इस बार कनाडा की ही बात है और कनाडा से में पता ये लगा है कि पाकिस्तान का एक जो एयरलाइन मतलब पीआईए जो गई कनाडा, वहां से जी एक जो स्टाफ मेंबर है उनके पास से 16 के करीब मोबाइल फोन्स निकले जो वो स्मगल कर रहे थे। कोई जरूरी तो नहीं है कि स्मगल कर रहे हो, लोगों की फैमिलीज होती है इतनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान में, आपने देखा नहीं है कि कितने कितने बच्चे होते हैं, एक एक फैमिली में इतने इतने 16-16 बच्चे और 15-15 बच्चे होते हैं। तो अगर या चले 15-20 ज्यादा भी अगर आपको लग रहे हैं तो चले 5-6 तो होते ही है ना। तो 5-6 अगर वहां पे 2 फैमिलीज रहती हैं, 3 फैमिली रहती हैं और किसी के 5-5 बच्चे, तब 5-5-5 करके 15 तो वैसे ही हो गए। तो 15 बच्चे जो हैं वो हर आजकल तो आपको पता है इतने इतने से बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता वो भी फोन लेके बैठे होते हैं। तो जी उनके लिए हो सकता है वो गिफ्ट लेके गए हो, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को आदत है कि हम जो है अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने लोगों को हर वक्त गलत ही बताते हैं, तो इसलिए पीआईए के जो स्टाफ मेंबर है
उनको उनकी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया और कहा यह गया कि जी वो स्मगलिंग कर रहे थे और 16 के करीब वो मोबाइल फोन्स लेकर कनाडा गए, जबकि चेक करना चाहिए था, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमारे लोग तो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, 4 से 5 बच्चों से नीचे तो पाकिस्तानी रुकते ही नहीं है। चाहे जितना मर्जी आप उन्हें बता दीजिए कि जी ये यूरोप है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, लेकिन नहीं, उन्होंने 5-6 बच्चे तो करने होते हैं, तो बस वही वही सिस्टम होगा, हो सकता है वो अपनी फैमिली के लिए लेकर गए हो, इसलिए कि अगर स्मगल ही करना होता तो मेरा ख्याल है कि 50-60 फोन तो ले ही जाने थे, सिर्फ 16 मोबाइल से क्या होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब वो बेचारे जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और यकीनन ये सब कुछ करवाया होगा वही वो है ना, जस्टिन ट्रूडो। जी हाँ, वो भारत के पीछे भी पड़ा हुआ है और अब वो हमारे पीछे भी हाथ धो के पड़ गए। अब उनको जो है जरा जरा सी चीजों पे पाकिस्तानियों को पकड़वाना शुरू कर दिया। जरा से फोन बेचारा ले गया 15-16, मुझे तो बहुत हमदर्दी हो रही है उस बेचारे से। कितनी मेहनत लगी होगी ना, कितने अपने सामान में कैसे कैसे छुपाया होगा कि किसी को दिखाई ना दे। इसलिए कि आपको तो पता है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिवाज, हमारे यहाँ तो जब कोई गेस्ट आता है ना किसी और कंट्री से, गेस्ट बाद में अपना सूटकेस खोलता है, हम पहले खोल के चेक कर लेते हैं कि क्या लाए हो क्या लाए हो। और बेचारे को तो बाद में पता लगता है कि वो हमारे लिए जो सामान लाया था वो कोई और ले गया और कोई और के लिए जो लाया था वो हमने निकाल लिया। ये तो उसको बहुत बाद में पता लगता है। हमने खुद यही किया, सारा बचपन हमारा यही करते गुजर गया। हमारे मामू और चचा जब बाहर से आते थे, हम इससे पहले कि वो हमें हमारे गिफ्ट देते हम पहले ही निकाल लेते थे। फिर वो कहते थे अरे बेटा ये तो उसका था, तुमने ले लिया, नहीं नहीं बस ठीक है हमें पसंद है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा उस बेचारे के साथ कि वो अपने रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट्स लेके गया होगा और यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो, जिसको तो आजकल पता नहीं क्या मुसीबत है, उसको इंडिया के पीछे भी पड़े में वो और पाकिस्तान के पीछे भी हाथ धो के पड़े में, उन्होंने ही ऐसा कुछ किया होगा कि उन्होंने कहा होगा कि अब इसको निकाल दो। तो बेचारे जो बहरहाल वो जॉबलेस हो गए हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। अब न जाने क्या होगा और कैसे अपना गुजारा करेंगे, और पता नहीं वो 16 मोबाइल का क्या हुआ, वैसे कौन से मोबाइल थे ये नहीं बताया, आईफोन थे या फिर सैमसंग था या कौन सी कंपनी थी, मेरा ख्याल है आईफोन ही लेके गए होंगे। आजकल तो आईफोन का जमाना है, आपको पता है आईफोन 16 जो है ना वो आप जानते ही आप लोग के आया हुआ है, तो हो सकता है वही लेकर गए हो। लेकिन खैर बहरहाल आपको पता है रिश्तेदार फरमाइशें भी बहुत करते हैं, हमारे रिलेटिव तो बहुत ही फरमाइशें करते हैं, जरा सा पता लग जाए ना कि जी दुबई गए हैं या इंग्लैंड गए हैं या कहीं गए हैं, वो ये लंबी लिस्ट आ जाती है, ऐसे जैसे वहां पे डॉलर जो है ना वो दरख्तों पे लगे हुए, हम तोड़ तोड़ के खरीद लेंगे और ले आएंगे। लेकिन क्या कोई बात नहीं, अब मेरे ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबके रिलेटिव ऐसे ही होते हैं या हमारी स्पेशल पता नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आज भी दिवाली है तो हम डेफिनेटली आज भी शोज तो खैर लाते ही रहेंगे, आप लोगों को जब टाइम मिले देख लिएगा। और जब आपका पटाखे छोड़ने का, सॉरी पटाखे फोड़ने का क्या कहते हैं यार उसको, पटाखे चलाने का टाइम हो जाए और फुलझड़ियां घुमाने का, तो वो काम कर लिएगा। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं उनको फिर दोबारा कहूंगी कि बहुत एहतियात के साथ, कि आप लोगों को कोई चोट वोट ना लगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मिठाइयां खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलूंगी फिर दोबारा। थैंक यू।